हेलो बच्चों, मैं आपकी परीक्षा दोस्त आपके साथ हूँ आज से, क्योंकि आपके टर्म 1 एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं। हम आज हिंदी का पहला पाठ स्पर्श कबीर की साखियाँ करने जा रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम क्विक रिवीजन देंगे। कबीर की साखियों को एक एक करके समझते हैं। उसके अलावा इस पाठ में आपको कुछ कबीर जी के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पाठ प्रवेश में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो उनको जब मैं आपको MCQs वाला वीडियो दूंगी उसी में हम साथ के साथ लर्न कर लेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कबीर की साखियों का मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप वो समझ सकें और MCQs अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहली साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। तो कबीर जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे अपने मन का आपा भी दूर हो जाए, अहंकार दूर हो जाए, अपना तन शीतल हो और औरन को भी सुख होए। क्या कहना चाहते हैं कबीर जी यहाँ? कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि उसके मन का अहंकार दूर हो जाए, उसके अपने तन को भी शीतलता का अनुभव हो और सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति हो। अहंकार रहित मधुर वाणी का प्रयोग करने की सीख इस साखी में कबीर जी हमें दे रहे हैं। वाणी मतलब ऐसी वाणी बोलना, आपा का मतलब अहंकार, शीतल का मतलब शीतलता, औरन का मतलब जो हमारी बात को सुन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो इस साखी में कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक मृग कस्तूरी को पूरे वन में ढूंढता है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कस्तूरी क्या है। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु है जो मृग की नाभि में होती है। तो जब मृग को उसकी सुगंध आती है तो उसको इस चीज का बोध नहीं है कि वो उसकी नाभि में है, वो उसे ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं कि इसी मृग की तरह मैं, आप, ये सब दुनिया, सब लोग परमात्मा को इधर उधर ब्रह्मांड में ढूंढते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ बसता है? परमात्मा उनके मन में, उनके तन में, उनके हृदय में, रोम रोम में बसता है। पर क्योंकि उन्हें इस चीज का बोध नहीं है तो वो उसे वहां नहीं ढूंढते जहां वो स्थापित है, यानी उनके हृदय में वो अपने परमात्मा को नहीं ढूंढते। अगला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। माने जब मैं था तब हरि नहीं, तो मैं से क्या कह रहे हैं कबीर जी? अहंकार। मैं का मतलब क्या है? अहंकार। कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था। अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो क्या कहना चाह रहा है कि जब हमने ज्ञान का दीपक देखा तब हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई और मन का सब अंधकार मतलब सब अज्ञानता मिट गई है। ज्ञान का दीपक जलते ही, सारी अज्ञानता मिटते ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर परमात्मा तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक हमारे अंदर मैं रहता है या अहंकार रहता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो अब इस साखी में कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें संसार में वे सभी लोग बहुत सुखी नजर आते हैं जो सिर्फ खाते हैं या सोते हैं। मतलब जो विषय वासनाओं में लीन लोग हैं वे उन्हें सुखी नजर आते हैं। पर कबीर दास जी अपने आप को दुखी बता रहे हैं। अब वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे परमात्मा की खोज कर रहे हैं और उस खोज में वो जाग रहे हैं और परमात्मा उनको मिल नहीं रहा, इसलिए वो बेचैन हैं और वो रो भी रहे हैं। तो उनके अनुसार विलास पूर्वक जो जीवन जी रहे हैं वे सुखी हैं, लेकिन परमात्मा को जो ढूंढ रहे हैं लोग, उनके लिए जो मार्ग है वो आगे कठिन है। जब तक वे अज्ञानता में डूबे रहेंगे वो उस कठिन मार्ग को पार नहीं कर पाएंगे। तो हमें मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऐसा संदेश कबीरदास जी ने अपनी इस साखी में हमें दिया है।
नेक्स्ट, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। अब यहाँ पे जो शब्द है ये बिरह भुवंगम, ये क्या है? बिरह का मतलब किसी से दूर हो जाना, भुवंगम मतलब सांप। तो यहाँ कबीर जी ये कह रहे हैं कि अगर किसी के शरीर में बिरह रूपी सांप विराजमान हो जाता है, वियोग का दुख विराजमान हो जाता है। अब वियोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कबीर जी? परमात्मा से वियोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कबीर दास जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के मन में परमात्मा के वियोग रूपी सांप का दुख बस जाता है तो उस पर कोई उपाय काम नहीं करता। या तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता, और यदि जीवित रहता भी है तो उसकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। राम से प्रेम करने वालों के लिए वियोग की पीड़ा जो है वो विष से भी घातक होती है। चलिए बच्चे अगला देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यह निंदक जो है वो व्यक्ति है जो हमेशा हमारे काम की निंदा करता है, और नेड़ा का मतलब समीप रखना। तो ज़्यादातर हम अपनी रियल लाइफ में जो हमारी आलोचना करता है हम कोशिश करते हैं उससे दूरी बनाकर रखने की, लेकिन जो कबीर दास जी हैं वो ये कहते हैं कि निंदक को अपने पास रखिए। कितना पास रखिए? इतना पास रखिए कि उसकी कुटिया अपने आंगन में ही बना डालिए। पर ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं कि निंदक एक ऐसा पर्सन होता है आपकी लाइफ में जो आपको आपके दोषों के बारे में बताएगा, और जैसे ही वो बताएगा अगर आप अपने दोषों को सुनकर विचलित नहीं होते तो आप एकदम उनका सुधार कर सकेंगे। और निंदक एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना साबुन पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल बना देगा। इसलिए निंदक को हमेशा अपने पास रखिए। चलिए नेक्स्ट, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल दिया है। वे ये कहते हैं कि शस्त्र पढ़ने वाले खाली जो पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, वे पंडित नहीं बन जाते। वास्तव में वही सच्चा विद्वान या पंडित है जिसने राम नाम, ईश्वर के नाम के 2 अक्षरों का ज्ञान ले लिया है। एक अक्षर पीव का मतलब परमात्मा के नाम का जिसने ज्ञान ले लिया है वही असल में सच्चा पंडित है। मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कोई आज तक पंडित नहीं बन पाया। यानी उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा ईश्वर प्रेम की अनुभूति करने से ही हमें पंडित हमें पंडित कहा जा सकता है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। मतलब अब इसको आप सिंपल पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है कि हमने अपना घर जला लिया है, हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर हमने अपना घर जला लिया है, अब हम औरों का घर जलाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर जी ने बहुत खूबसूरत बात इस साखी में कही है। यहाँ उनका घर से क्या मतलब है? घर से मतलब है अहंकार, आंतरिक विकार। कि आंतरिक विकार क्या होते हैं? जो हमारे सांसारिक बंधन होते हैं, मोह माया होती है, इनको कबीर जी कहते हैं कि हमने तो जला लिया है, हमने इनको नष्ट कर दिया है ज्ञान रूपी मशाल से। जलती हुई लकड़ी का मतलब ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर हमने अपने आंतरिक विकारों को जला डाला है। और अब हम जैसे हमने ये कार्य किया है, और भी जो लोग, तास का मतलब और लोग, तो और भी ऐसे जो लोग इसी राह पर चलना चाहते हैं हमारे साथ, उनको भी हम आंतरिक विकारों से दूर करने के लिए ज्ञान बांटेंगे और उनका जीवन हम प्रेम पूर्वक आसान बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये सारे की सारी साखियां मैंने बहुत क्विकली रिवाइज करा दी हैं। अब आप इनको करने के बाद मेरे MCQ सेक्शन में आइए, वहां पे हम लोग
क्विक 100 क्वेश्चंस करेंगे। पहले वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस दूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको लगेगा कि आपके दोहे तैयार हो गए हैं तो आप अगले 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो दोबारा से दोहे रिवाइज करके जो क्विक 100 का पार्ट 2 है आप उसके बाद उसको करिएगा। उसके बाद मैं आपको आगे आगे कॉम्प्रिहेंसिव और भी वीडियोस डालती जाऊंगी जिसमें एमसीक्यूज देंगे ताकि हम इस चैप्टर में और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में परफेक्ट हो सके। बच्चे, आपके लिए मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको अगर कुछ भी बेनिफिट हुआ है मेरी इस वीडियो से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच बच्चे।